राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर हिंदी क्लासेस में। आप आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज पार्ट 3 संधि में मैं आपके लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आई हूँ। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में जाना था। उनके नियम हमने पढ़े थे। तो आज उन्हीं से रिलेटेड मैं कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आई हूँ जो आपके प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, और जिन्होंने भी वो मेरी वीडियो नहीं देखी है वो ज़रूर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखिए, क्योंकि जब तक आप उन नियमों को नहीं जानेंगे तो आप संधि के जो प्रश्न हैं उन्हें अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और आज मैं इन नियमों को दोबारा से रिपीट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो आज केवल हम इन प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, अपेक्षते का सही संधि विच्छेद है। इसके ऑप्शन है अपि धन इक्षते, दूसरा है अपि धन ईक्षते, तीसरा है अप धन ईक्षते या चौथा है अपि धन क्षते। तो जो अपिक्षते का सही संधि विच्छेद है वो है ऑप्शन नंबर बी, अपि धन ईक्षते। दूसरा प्रश्न है, नैनत में संधि विच्छेद होगा। इसके ऑप्शन है ना धन इतत, ना धन एतत, न धन एतत या फिर न धन ऐतत। तो नैनत में जो सही संधि विच्छेद होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, न धन ऐतत। तीसरा है, कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है। इसके ऑप्शन है यण संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि या फिर दीर्घ संधि। तो कल्पांत में जो सही संधि है वो है ऑप्शन नंबर डी, दीर्घ संधि। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है। इसके ऑप्शन है दुर्लभ, भानुदय, जगदीश या फिर नमस्कार। तो ऑप्शन नंबर बी जो भानुदय है उसमें क्या है, स्वर संधि। पांचवा क्वेश्चन है, महेश्वरी में कौन सी संधि है। इसके ऑप्शन है यण संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि या फिर दीर्घ संधि। तो महेश्वरी में है ऑप्शन नंबर बी, वृद्धि संधि। देखिए एग्ज़ाम के टाइम पे हम बहुत सारे नियम होते हैं इसके, तो उन्हें याद नहीं रख पाते हैं, तो हमें वहाँ पर फिर ट्रिक का ही जो प्रयोग है उसे करना पड़ता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वृद्धि संधि में अधिकांश जो हम देखते हैं इसमें इस तरह से अगर दो मात्राएं किसी शब्द में लगी हैं, चाहे वो आई की हो या फिर औ की हो, तो इसमें देखिए दोनों में ही क्या होता है, दो मात्राएं लगी होती हैं। तो ऐसे शब्दों में अधिकांश वृद्धि संधि देखने को मिलती है। और गुण संधि में हमेशा इस तरह से एक मात्रा, चाहे ए की मात्रा हो या फिर ओ की मात्रा हो, इस तरह से अगर एक एक मात्रा आपको दिखेगी तो वहाँ पर अधिकांश क्या होता है, गुण संधि। और दो मात्राओं में वृद्धि संधि। जैसे मैं आपको गुण संधि के एक दो उदाहरण बता देती हूँ। अगर आप रमेश में देखेंगे, देखिए इसमें क्या है, ए की मात्रा है रमेश में जो कि एक है, तो ये क्या होगी, गुण संधि। इसी तरह से आप इसका दूसरा उदाहरण भी देख सकते हैं। जैसे गणेश है, गणेश में भी देखिए आप एक ही मात्रा है, तो ये क्या है, गुण संधि है। और अगर ओ की मात्रा में कहूँ तो जैसे परोपकार है, परोपकार, परोपकार, और इसमें भी देखिए आप ओ की मात्रा है, यानी कि ऊपर की तरफ को देखिए इस तरह से एक ही मात्रा लगी हुई है, तो इसमें भी क्या है, गुण संधि। अब अगर मैं आपको वृद्धि संधि के कुछ उदाहरण दूँ तो उसमें देखिए दो मात्राएं हमें देखने को मिलती है। जैसे मैं यहाँ पर लिखती हूँ एक एक, एक एक है ये, तो इसमें देखिए ऊपर से दो मात्राएं लगी हैं, तो ये वृद्धि संधि है। और अगर औ की मात्रा का मैं आपको एक उदाहरण और दे देती हूँ इसमें, जैसे परमोदार्य कहते हैं हम, परमोदार्य, तो इसमें देखिए मऊ, तो इसमें औ की मात्रा है और ऊपर से देखिए दो इस तरह से मात्रा लगी हुई है, तो ये क्या है, वृद्धि संधि में। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है। इसके ऑप्शन है सदैव, सज्जन, नरेंद्र या फिर अतएव। तो विसर्ग संधि किसमें है, ये है ऑप्शन नंबर डी, अतएव में विसर्ग संधि है।
अगला प्रश्न है, किस शब्द में यण संधि है? इसके ऑप्शन है मदोन्मत्त, दैव्यगम, मताधिकार, दंतोष्ठ। मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि यण संधि की पहचान करने का क्या एक ट्रिक है। तो इसमें क्या होता है, व और य में अधिकांश हम क्या देखते हैं, आधा अक्षर आया हुआ होता है। य और व में अधिकांश से क्या हमें दिखता है, आधा अक्षर। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर बी दैव्यगम, ये क्या है, यण संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखिए, अत्यावश्यक का संधि विच्छेद है। इसके ऑप्शन है अत धन आवश्यक, अत्यावश्यक, अत्यधन आवश्यक या फिर अति धन आवश्यक। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अति धन आवश्यक संधि विच्छेद इसका होगा। और अत्यावश्यक में कौन सी संधि आपको दिख रही है, ये है यण संधि। यहाँ पर भी देखिए य में आधा अक्षर तौ जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, यदि ई, ई, उ, ऊ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्रमशः य, व, र में हो तो उसमें कौन सी संधि होगी? इसके ऑप्शन है यण स्वर संधि, गुण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि या फिर वृद्धि स्वर संधि। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यण स्वर संधि। ये यण स्वर संधि का नियम होता है। अगर ई, उ और री के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन किस में हो जाता है, य, व और र में। और जो मैंने इससे ऊपर आपको बताया था वो केवल एक ट्रिक था कि यण स्वर संधि में य और व में क्या होता है, अधिकांश हमें आधा अक्षर देखने को मिलता है। क्योंकि हम अधिकांश से क्या होता है कि नियम याद नहीं रख पाते हैं, तो हमें ट्रिक का ही प्रयोग करना पड़ता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रत्येक शब्द में कौन सी स्वर संधि है? इसके ऑप्शन देखिए, अयादि संधि, यण संधि, वृद्धि संधि या फिर गुण संधि। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यण संधि। यहाँ पर भी देखिए प्रत्येक में य में आधा तौ जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, व्याप्त में संधि है। इसके ऑप्शन है अयादि संधि, यण संधि, दीर्घ संधि या फिर गुण संधि। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यण संधि। इसमें भी देखिए य में आधा व जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रतिधन आरोपण, ये क्या बनेगा शब्द? प्रतिरोपण या प्रति आरोपण, प्रत्यारोपण या फिर प्रत्यारोपण। तो इसका सही शब्द क्या होगा, वो है ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यारोपण। अगला प्रश्न देखिए, अन्वय शब्द का संधि विच्छेद, अनुधन अय, अनुधन वय, अनुधन अनिधन वय या फिर अनधन अय। तो अन्वय का सही संधि विच्छेद है ऑप्शन नंबर बी, ए, अनुधन अय। हमारा 14वां क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष में संधि है। इसके ऑप्शन है यण, अयादि, दीर्घ या फिर गुण। तो इसमें कौन सी संधि होगी? इसमें होगी ऑप्शन नंबर ए, यण संधि। यहाँ पर भी देखिए य में आधा तौ जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, जीवैषणा का सही संधि विच्छेद कीजिए। इसके ऑप्शन है जीव धन ऐषणा, जीव धन ऐषणा, जीव धन ऐषणा या फिर जीवे धनषणा। तो इसका जो सही संधि विच्छेद होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, जीव धन ऐषणा। और इसमें देखिए अभी मैंने आपको बताया इसमें आई की मात्रा है, तो इसमें कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि। कौन सी है? क्योंकि इसमें दो लगे हैं ऊपर से मात्रा, हम यहाँ पर भी ट्रिक का ही यूज कर रहे हैं, तो इसमें वृद्धि संधि। आप इस तरह से इनकी पहचान कर सकते हैं। गुण संधि में केवल आपको एक मात्रा देखने को मिलेगी, चाहे ए की हो चाहे ओ की हो। और वृद्धि संधि में दो मात्राएं, इस तरह से आई की भी दो है और औ की भी क्या होती हैं, दो मात्राएं। तो यहाँ पर क्या है, वृद्धि संधि है और इसका जो सही संधि विच्छेद है जीवधन ऐषणा। अगला प्रश्न देखिए, व्याप्त का संधि विच्छेद होगा विधन अप्त, विधन आप्त, व्यय धन आप्त या फिर व्यय धन अप्त। तो इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? वो है ऑप्शन नंबर बी, विधन आप्त। अगला प्रश्न देखिए, नायक का सही संधि विच्छेद क्या है? इसके ऑप्शन है नई धन अक,
ने धन अक, नौ धन अक या फिर ना धन अक, तो नायक का सही संधि विच्छेद है ऑप्शन नंबर ए, नई धन अक। और इसमें देखिए कौन सी संधि है, इसमें है अयादि संधि। क्या है? नायक में जो संधि है वो है अयादि संधि। मैंने इससे पहले के पार्ट 1 और 2 में अच्छे से आपको संधि के बारे में बताया है। ये सभी संधियाँ मैंने बताई हुई हैं, तो आप वहाँ पर जाके इनके नियम को देखिए। अगला देखिए, सूर्योदय में कौन सी संधि है? इसके ऑप्शन है वृद्धि, यण, गुण या फिर दीर्घ। तो सूर्योदय में कौन सी संधि है? इसमें है ऑप्शन नंबर सी, गुण संधि। देखिए सूर्योदय में भी आपको एक मात्रा देखने को मिल रही है, ओ की मात्रा देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर क्या है? गुण संधि। यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? इसके ऑप्शन है विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि या फिर स्वर संधि। तो यण संधि का जो संबंध है वो है ऑप्शन नंबर डी, स्वर संधि से। अगला प्रश्न है, राजेंद्र शब्द में संधि है। इसके ऑप्शन है यण, दीर्घ, वृद्धि या फिर गुण। ये बुद्धि नहीं है, ये वृद्धि संधि है। तो इसमें जो संधि है वो है ऑप्शन नंबर डी, गुण संधि। देखिए इसमें भी राजेंद्र में क्या है? एक मात्रा लगी हुई है, एक ही। इसमें कौन सी मात्रा लगी है? केवल एक मात्रा, यानी कि एक ही मात्रा इसमें लगी हुई है, तो गुण संधि इसमें है। अगला प्रश्न देखिए, यदि अ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, यह स्वर संधि कहलाती है। कौन सी स्वर संधि है ये? इसके ऑप्शन है वृद्धि संधि है, दीर्घ स्वर संधि है, अयादि स्वर संधि है या फिर गुण स्वर संधि है। तो देखिए इसमें क्या बोला है, यदि अ या आ के बाद ई या ई आए तो वो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, यानी कि एक मात्रा लग जाती है इसमें। तो यह कौन सी स्वर संधि होगी? इसमें है ऑप्शन नंबर डी, गुण स्वर संधि। देखिए यहाँ पर ये गुण स्वर संधि है। मैंने अभी आपको ये भी बताया था कि जिसमें केवल एक मात्रा हमें देखने को मिलती है, एक ही, तो वो कौन सी होती है? गुण स्वर संधि। अगला प्रश्न है, पावन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? प धन वन, पौ धन अन, पो धन वन या फिर पा धन वन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पौ धन अन इसका सही संधि विच्छेद होगा। और इसमें कौन सी संधि हमें देखने को मिल रही है? अयादि संधि। अयादि संधि। अगला प्रश्न देखिए, सज्जन का संधि विच्छेद होगा सज धन जन, सत धन जन, स धन जन, सद धन जन। तो सज्जन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सत धन जन। अगला प्रश्न है, दिक धन गज की संधि है। दिग्गज, दिगज, दिग्गज या फिर कोई नहीं। तो दिग प्लस गज की जो सही संधि हुआ है इसमें वो है ऑप्शन नंबर ए, दिग्गज। आप मेरी पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें मैंने अच्छे से नियम बताए हुए हैं। क्योंकि इन प्रश्नों को सही हल करने के लिए नियम जानना बहुत ज़रूरी है। अगला प्रश्न देखिए, किस शब्द में व्यंजन संधि है? इसके ऑप्शन है परोपकार, सज्जन, इत्यादि, विद्यालय। तो व्यंजन संधि इसमें किस में है? ऑप्शन नंबर बी, सज्जन में क्या है? व्यंजन संधि। अगला प्रश्न है, तल्लीन शब्द में सही संधि विच्छेद है तत् धन लीन, तत् लीन, तद लीन या फिर तल प्लस लीन। तो तल्लीन में जो सही संधि विच्छेद है वो है ऑप्शन नंबर ए, तत् धन लीन। अगला प्रश्न है, उद्योग का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उत धन योग, उक धन योग, उत धन अयोग या फिर उध धन योग। तो उद्योग का सही संधि विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर ए, उत धन योग। अगला प्रश्न देखिए, अनंत की सही संधि होगी अन धन अंत, अन धन अंत, अनन धन त या अनन धन त।
तो इसका सही संधि विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर बी, अन धन अंत। अगला प्रश्न है, जगदीश शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। इसके ऑप्शन है जगत धन ईश, बी है जगद धन इश, तीसरा है जगत धन ईश, चौथा है जगत धन ईश। तो सही संधि विच्छेद है इसका ऑप्शन नंबर डी, जगत धन ईश। अगला प्रश्न है, षडानन का संधि विच्छेद होगा। षट धन आनन, षडा धन नन, षड धन आनन या फिर षड धन आनन। तो इसका सही संधि विच्छेद है ऑप्शन नंबर ए, षड धन आनन। अगला प्रश्न है, तदाकार का शुद्ध संधि विच्छेद है। तदा धन आकार, तदा धन कार, तत धन आकार या फिर तद धन आकार। तो इसका सही संधि विच्छेद है ऑप्शन नंबर सी, तत धन आकार। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ शब्द में सही संधि है। इसके ऑप्शन है व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। तो जगन्नाथ का सही जो संधि है वो है ऑप्शन नंबर ए, व्यंजन संधि। अगला प्रश्न देखिए, द्वावपी का सही संधि विच्छेद होगा। द्व धन आवपी, दौ धन अपि, दौ धन अपि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दौ धन अपि। अगला प्रश्न है, गुड़ाकेश के संधि विच्छेद हैं। तो इसके ऑप्शन है गुड़ाके प्लस ईश, गुड़ाका प्लस ईश, गुड़ धन आकेश या फिर गुड़ा धन केश। तो गुड़ा केश का जो सही संधि विच्छेद है वो है ऑप्शन नंबर बी, गुड़ाका धन ईश। अगला प्रश्न है, भूधर्व का संधि है। भू धन उधर्व, भू धन ध्व, भू धन व या फिर भू धन ध्व। तो भूधर्व का जो सही संधि है वो है ऑप्शन नंबर ए, भू प्लस उधर्व। अगला प्रश्न है, मतैक्य में कौन सी संधि है। इसके ऑप्शन है वृद्धि, दीर्घ, यण या फिर गुण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वृद्धि संधि, क्योंकि इसमें देखिए आई की मात्रा लगी हुई है तो यहाँ पर वृद्धि संधि आएगा। अगला प्रश्न देखिए, सदैव में संधि है। इसके ऑप्शन है गुण संधि, व्यंजन संधि, यण संधि या फिर वृद्धि संधि। तो सदैव में कौन सी संधि है, ऑप्शन नंबर डी, वृद्धि संधि। इसमें अभी आई की मात्रा लगी है देखिए। अगला प्रश्न है, ज्ञानोदय में कौन सी संधि है। व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वर संधि, ज्ञान धन उदय। अगला प्रश्न देखिए, तेजोमय का सही संधि विच्छेद है। तेजो प्लस मय, तेजः धन मय, तेजः धन अमय या फिर तेज धन ओमय। तो इसका जो सही संधि विच्छेद है वो है ऑप्शन नंबर बी, तेजः धन मय। अगला प्रश्न है, दुष प्रकृति का शब्द का सही संधि विच्छेद है। दुह धन प्रकृति, दुष धन प्रकृति, दुष्प्र प्लस कृति या दुष्य प्लस प्रकृति। तो दुष्प्रकृति का सही संधि विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर ए, दुह धन प्रकृति। अगला प्रश्न देखिए, दुर्जन का सही संधि विच्छेद होगा। दुह धन अर्जन, दुर्जन, दुर्धन जन या दुह धन जन। तो इसका सही संधि विच्छेद है ऑप्शन नंबर डी, दुह धन जन। अगला प्रश्न है, अधोगति का सही संधि विच्छेद होगा। अधिधन गति, अधोगति, अध धन गति या फिर अधम धन गति। तो इसका सही जो संधि विच्छेद होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, अधः धन गति। अगला प्रश्न है, पयः धन घर का संधि विच्छेद रूप होगा। पयधार, पयाधर, पयोधर या फिर पयधर। तो इसका जो सही संधि रूप होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, पयोधर। यहाँ पर घर नहीं है, धर है ये, पयः धन धर। तो इसका जो सही संधि रूप होगा वो है पयोधर। अगला प्रश्न है, किस शब्द में विसर्ग संधि है। हिमालय, अहंकार, उल्लास या फिर दुष्कर। तो जो जिसमें संधि विसर्ग की है वो है ऑप्शन नंबर डी, दुष्कर। इसका विसर्ग संधि बनके कैसे बनेगा, ये दुह
दु प्लस कर बराबर दुष्कर। अगला प्रश्न देखिए, उज्ज्वल के 4 संधि विच्छेद दिए गए हैं, सही का चयन हमें करना है। इसके ऑप्शन है उत धन ज्वल, बी है उद धन ज्वल, तीसरा है उत धन ज्वल या फिर चौथा है उज प्लस ज्वल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उत धन ज्वल। अगला प्रश्न देखिए, बृहस्पति का संधि विच्छेद क्या होगा? पहला ऑप्शन है बृहस धनपति, बी है बृहस धनपति, तीसरा है बृहस प्लस पति, चौथा है बृह धनपति। तो बृहस्पति का सही संधि विच्छेद है ऑप्शन नंबर डी, बृह धनपति। अगला प्रश्न है, हरिश्चंद्र में प्रयुक्त किस संधि का नाम सही है? इसके ऑप्शन है व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विसर्ग संधि। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? यण संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विसर्ग संधि। मनोविज्ञान का जो हम संधि करेंगे, विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद क्या होगा? मन है धन विज्ञान। अगला प्रश्न है, निष्काम में कौन सी संधि है? इसके ऑप्शन है निह धन काम, निश धन काम, तीसरा है निस धन काम या फिर निश धन काम। तो निष्काम का जो सही संधि है वो है ऑप्शन नंबर ए, निह धन काम। आप इन नियमों को जरूर देखिए, उसमें मैंने बहुत अच्छे से उसमें बताया हुआ है। किस शब्द में विसर्ग संधि है? पहला ऑप्शन है विष्णवे, बी है तरोच्छाया, सी है महोषधि या फिर डी मतैक्यम। तो इसका जो विसर्ग संधि इसमें है वो है ऑप्शन नंबर बी, तरोच्छाया में विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न देखिए, यथार्थ में कौन सी संधि है? पहला है यण, दूसरा है गुण, वृद्धि या फिर दीर्घ। तो सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दीर्घ संधि है इसमें। अगला प्रश्न है, महोदय में कौन सी संधि है? गुण, वृद्धि, यण या फिर दीर्घ? तो महोदय में जो संधि है वो है ऑप्शन नंबर ए, गुण संधि। देखिए मैंने अभी ऊपर आपको बताया था कि अगर ओ की मात्रा या ए की मात्रा आपको दिखती है तो वो यहाँ पर क्या होगी? गुण संधि। और अगर आपको ऐ की मात्रा या फिर औ की मात्रा दिखती है तो वहाँ पर क्या होगी? वृद्धि संधि। अगला प्रश्न है, न नयन का शुद्ध संधि विच्छेद है। इसके ऑप्शन है ने धन अयन, बी है ने धन अन, सी है नय धन अन, डी है न धन अन। तो नयन का जो सही संधि विच्छेद है वो है ऑप्शन नंबर बी, ने धन अन। अगला प्रश्न देखिए, पराधीन का संधि विच्छेद है। इसके ऑप्शन है पराधन अधीन, परधन अधीन, पराधन आधीन या फिर परधन आधीन। तो पराधीन का सही संधि विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर बी, परधन अधीन। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? इसके ऑप्शन है परिधन आवरण, परिधि प्लस आवरण, पर्याधन वरण या फिर परिध धन आवरण। तो इसका जो सही संधि विच्छेद है वो है परिधन आवरण, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निराधार में कौन सी संधि होगी? तो इसके ऑप्शन है विसर्ग संधि, स्वर संधि या फिर व्यंजन संधि। डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो निराधार इसमें कौन सी संधि होगी? ऑप्शन नंबर ए, विसर्ग संधि, निहधन आधार। अगला प्रश्न है, मन है प्लस भाव शब्द की संधि होगी। मन है याव या मन भाव, मन याव या फिर मनोभाव। तो इसका जो सही संधि होगी वो है ऑप्शन नंबर डी, मनोभाव। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है? इसके ऑप्शन है हिमालय, सत्कार, निराधार या फिर सप्तर्षि। तो इसमें कौन सी किसमें व्यंजन संधि हमें देखने को मिल रही है? वो है ऑप्शन नंबर बी, सत्कार में क्या है? व्यंजन संधि, सतधन आकार।
अगला प्रश्न देखिए, द्रगंचल का सही विच्छेद है दूम प्लस अचल, द्रक धन अंचल, द्रग धन चल या फिर द्रग धन अंचल। तो द्रगंचल का सही संधि विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर बी, द्रक धन अंचल। अगला प्रश्न है और इस सीरीज का आज की वीडियो का अंतिम ये प्रश्न है, निरुत्तर शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद हमें बताना है। तो इसका ऑप्शन देखिए, निह धन उतर, नी धन उत्तर, नी धन उतर उत्तर या फिर निर्धन उत्तर। तो इसका जो सही संधि विच्छेद है वो है ऑप्शन नंबर ए, निह धन उत्तर। आशा है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करिए, शेयर करिए और मैं आपके लिए इससे अगली वीडियो में फिर से व्याकरण से संबंधित दूसरा टॉपिक लेकर आऊँगी।